हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना रिसर्च का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड की थी वो क्लियर नहीं थी, तो अभी ये जो नोट्स हैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में ऐसे ही मिलेंगे, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, ठीक है। और जो प्रॉपर नोट्स हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक पे, ग्रुप पे जाके, वहाँ जाके डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बेसिक ऑफ रिसर्च किया था जिसमें करैक्टरिस्टिक्स, गोल्स एंड मीनिंग पढ़े थे। और आज हम अपने टाइप ऑफ रिसर्च में आ गए हैं। इसको आप रिसर्च डिज़ाइन बोल सकते हो या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और अगर किसी को कोचिंग वगैरह या पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ लाइव क्लासेस चाहिए होंगी तो भी कमेंट करके बोलना, ठीक है। अब आ गया उसके बाद सबसे पहले हम रिसर्च को किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं? आउटकम के बेसिस पे। आउटकम के बेसिस पे आपकी कितनी टाइप की है रिसर्च? कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। कौन सी आ गई आपकी? फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। जो आपकी फंडामेंटल रिसर्च है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक एंड प्योर फॉर्म ऑफ रिसर्च। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ नॉलेज होती है। जो हमारा पहले से नॉलेज एग्जिस्ट करता है उस नॉलेज में हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं जो कि पहले से नहीं पता होती है, ठीक है। नई डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन जो भी होती है वो किस में आती है? फंडामेंटल रिसर्च में आती है। ये मोस्टली एकेडमिक बेसिस पे की जाती है और एक्सटेंसिव होती है इन नेचर में। एक्सटेंसिव इन नेचर मतलब ब्रॉड इन नेचर, ठीक है। ब्रॉड इसलिए होती है क्योंकि इसको फिर हम अप्लाई कर सकते हैं इसके रिजल्ट को किसी और जगह पर, ठीक है। जनरलाइजेशन इसकी ज़्यादा पॉपुलेशन पे होती है, ठीक है। इसलिए क्या है? एक्सटेंसिव इन नेचर है। सेकंड आ गई आपकी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या को हम क्या बोलते हैं? अप्लाई और यूज़ अदर रिसर्च टू फाइंड समथिंग न्यू। हम क्या करते हैं? किसी और इंडिविजुअल की रिसर्च को किस में यूज़ करते हैं? अप्लाई करने के लिए या कुछ नई चीज़ को फाइंड करने के लिए। जब हम यूज़ करते हैं किसी और की रिसर्च को उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। किस लिए ज़्यादातर यूज़ होती है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इनोवेशन और एप्लीकेशन में। इंटेंसिव इन नेचर। इंटेंसिव इन नेचर क्यों होती है? ये इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें क्या होता है? लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटेंसिव इन नेचर। अब जो आपकी फंडामेंटल और जो आपकी अप्लाइड रिसर्च है इसका डिफरेंस क्या है? कि ये क्या है? आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, ठीक है। और ये क्या? आपकी अप्लाइड जो भी हमारे रिजल्ट आए होते हैं जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी और की रिसर्च को अपने काम में, वो आ गई आपकी एप्लीकेशन। जैसे आपका कोई मैथ का फार्मूला है, आईक्यू का फार्मूला है, पहले से क्या हुआ है वो फार्मूलेट हुआ है। जब आप उसको अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हो तो कौन सी आ गई? आपकी अप्लाइड रिसर्च। बट जब आपने वो फार्मूला फार्मूलेट किया था तो वो क्या थी? आपकी फंडामेंटल रिसर्च थी, ठीक है। अब आगे जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है ये आगे कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की है, ठीक है। ये आपकी 2 टाइप्स की है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। पहली क्या आ गई आपकी? पहली आ गई आपकी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुर्ट लुईन ने दी है। ये साइक्लिक प्रोसेस है, फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है। इसको स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं। प्रोवाइड इमीडिएट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। ये इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटिव। और ये क्या होती है? नेचर क्या है इसकी? कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव इन नेचर, ठीक है। और सेल्फ इवेल्युएशन हम कर सकते हैं अप्लाइड रिसर्च में। अब अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल जैसे आ गई, ये फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए है और क्या है? ये साइक्लिक प्रोसेस है। फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए कैसे हो गई? जैसे एकदम से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई सुनामी आ गई, ठीक है। तो उस टाइम जो भी आप चीज़ें समेट रहे हो या जो भी काम कर रहे हो कि किस वजह से आई, आपको टाइम दिया जाता है इतने टाइम में इसको कवर करो। तो इंस्टेंट जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एकदम से इमीडिएट प्रॉब्लम आई आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? ये आपकी क्या है? फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए है या फिर ये क्या है? आपकी इमीडिएट सोल्यूशन देती है प्रॉब्लम को। स्कूल लेवल पे आपको ये 1 महीने का आपको टाइम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम दे देते हैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड कि 1 महीने में इसका रिजल्ट दो, ठीक है। तो इस टाइप की होती है आपकी एक्शन रिसर्च। अब इसका साइकिल पूछते हैं बड़ी बारी। जो एक्शन रिसर्च का साइकिल है ये क्या है? सबसे पहले हम प्लान करते हैं, उस प्लान पे एक्ट करते हैं, फिर उस प्लान को ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्लान पे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये आ गया आपका प्लान। अगर प्लान काम कर रहा हो हम दोबारा से रिपीट रिपीट यही चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद इवैल्यूएटिव रिसर्च। ये आपने पेपर 1 में भी पढ़ी होगी इवैल्यूएटिव रिसर्च। इसमें क्या होता है? डिड अप्लाइड ये हम किस लिए यूज़ करते हैं ना आपकी अप्लाइड कि जो आपने एक्शन रिसर्च आप कर रहे हो क्या वो सही में उस चीज़ का आंसर दे रही है जिस चीज़ के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है।
इवेल्युएटेड डिड अप्लाइड रिसर्च वर्क, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो अप्लाई हम कर रहे हैं रिसर्च या किसी और की जो हम चीज़ अपने वर्क में अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो सच में काम कर रही है, उस चीज़ की इवेल्युएशन जब हम करते हैं वो आ गई आपकी इवेल्युएटिव रिसर्च। ठीक है, तो आ गई ये दो टाइप की है, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। फॉर्मेटिव होती है जो हम स्टार्टिंग में रिसर्च करते हैं, सबमेटिव आ गई जो आप फाइनल जो आपका आउटकम आता है उसके टाइम रिसर्च करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपकी तीन टाइप ऑफ रिसर्च आ जाएंगी, आपकी आगे डिस्क्रिप्टिव, फिर आ जाइएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और थर्ड आ जाएगी आपकी को रिलेशनल रिसर्च। ठीक है, ये तीन टाइप है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, बट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसकी और भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट पास्ट इवेंट। जब भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात आएगी तो उसका क्या काम है कि पास्ट इवेंट की डिस्क्रिप्शन देगा, पास्ट इवेंट की कंडीशन की या सिचुएशन की आपको क्या देगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये, इसको हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं क्योंकि चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। इसका फिनोमिना क्या है, सबसे पहले एक हम फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और टाइम के बेसिस पे हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को आगे फर्दर डिवाइड किया। ठीक है, पहले ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है आपकी, वन टाइम इंटरेक्शन बोलते हैं उसको, और वेरिएबल्स इसमें कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल डाटा ऑन पास्ट स्मोकिंग हैबिट एंड करंट डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर। हम पुराने पास्ट हैबिट का कुछ डाटा लेंगे जैसे स्मोकिंग का, और अब किसी को अगर कोई इंसान लंग कैंसर के साथ डायग्नोस हुआ है तो हम उसका पास्ट डाटा क्या लेंगे, उसका स्मोकिंग की हैबिट। ठीक है, या फिर उसने कोई मतलब कुछ और चीज़ यूज़ की है कि आज इस चीज़ के साथ डायग्नोस हो रहा है, वो कैंसर के साथ हो रहा है, कोई डिप्रेशन के साथ हो रहा है, कोई सिज़ोफ्रेनिया के साथ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में, अगर कोई डिप्रेशन के साथ हो रहा है उसके पास्ट का देख लेंगे, उसकी लाइफ कंडीशंस कैसी थी, उसका स्लीपिंग हैबिट देख लेंगे, उसकी ईटिंग हैबिट देख लेंगे, उसका ड्रग अब्यूज़ का देख लेंगे। किसी भी चीज़ का जब हम पास्ट हैबिट के बेसिस पे करंट चीज़ को डायग्नोस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद आपका, और इसमें वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होते हैं। फिर आ गई लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसको हम क्या करते हैं, टाइम के साथ बार बार रिपीट करते जाते हैं, टाइम सीरीज़ भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आगे फर्दर ये डिवाइड हुए हैं पार्ट्स में। पहले क्या आ गई आपकी टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड। जैसे आप किसी चीज़ के रिलेटेड डाटा ले रहे हैं, ठीक है, आपने इस साल भी वो डाटा कलेक्ट किया, नेक्स्ट ईयर आप फिर से उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, थर्ड ईयर फिर से आप क्या करेंगे, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे आपका सेंसस का डाटा कलेक्ट होता है कि 2011 में कितना हुआ है, उसके 10 साल के बाद 2021 में जैसे होनी थी बट हुई नहीं है शायद से, अभी होगी तो उसमें कितना होगा। या फिर आपका कोई ईयर वाइज जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, पिछले साल कितना आया था, इस साल कितना आ रहा है, नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, ये सारा आपका क्या आ गया, टाइम सीरीज के बेसिस पे आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सेकंड आ गया आपका पैनल स्टडी। पैनल स्टडी आपकी क्या हो जाती है, एग्जैक्टली दी सेम पीपल। इसमें क्या होते हैं, सेम लोग हम लेते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सेम होती है और सेवरल टाइम हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं। टाइम सीरीज़ में हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं, बट हमारे पास जो सैंपल होता है वो सेम नहीं होता। पैनल स्टडी में सैंपल सेम चाहिए, इसलिए ये क्या होती है, कॉस्टली होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा कोहर्ट एनालिसिस। कोहर्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं कैटेगरी ऑफ पीपल, उन लोगों को लेते हैं जिन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम अगर हम किसी पे कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड, हम कोविड वाले सैंपल ले लेंगे जिन सब लोगों ने कोविड को फेस किया। ठीक है, या फिर अब जैसे अगर हमने कोविड वाला लेना होगा तो हम वही लोगों को लेंगे जो 2022 तक एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जिनका बर्थ 2023 में हो रहा है तो हम उनको नहीं लेंगे, कोविड वाले लेंगे। ये कुछ ऐसा एरिया ले लेंगे जहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिन लोगों ने वो चीज़ फेस की है वो वाला सैंपल ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे पीपल लेते हैं जिनका क्या हो, कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर लाइफ। ठीक है, उन लोगों को लेते हैं कोहर्ट एनालिसिस में। केस स्टडी आपका क्या आ गया, इन डेप्थ डीप स्टडी करते हो आप। ठीक है, ये आ गया आपका केस स्टडी। अब आ गया हिस्टोरिकल रिसर्च। अब ये जो टाइप्स थी आपकी कौन सी,
ये वाली आ गई। टाइम सीरीज, पैनल स्टडी, कोहर्ट एनालिसिस एंड केस स्टडी, ये किसकी टाइप थी आपकी? ये थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की टाइप, ठीक है। बट टाइम के बेसिस पे पहला ही टाइप आ गई आपकी क्रॉस सेक्शनल, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल, थर्ड टाइप आ गई आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? पास्ट जो हमारी रिसर्च होती है उसके इवेंट या इंसिडेंट पे हम कोई रिसर्च करते हैं, जैसे दांडी मार्च पे रिसर्च कर लेंगे, किसी और इवेंट पे कर देंगे, वर्ल्ड वॉर पे कर लेंगे, कोई और अटैक हुआ कहीं उस चीज़ पे कर लेंगे जो पास्ट में इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है। फिलोसफिकल रिसर्च आपकी क्या आ जाती है? रिसर्च ऑन आइडियोलॉजीज, जैसे हम महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे रिसर्च करेंगे या एपीजे अब्दुल कलाम जी की उस पर हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, ठीक है। फिर आ गई आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो में हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं कॉज, किसके बेसिस पे? जो एक्शन पहले से हो चुके हैं उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? उसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं, जो चीज़ें पहले से हो चुकी होती हैं, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट, उसके बाद आ गया एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी में हम ये करते हैं कि कौन सी चीज़ें explanatory to answer how and why between two aspect of solution, ठीक है, कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी में हम क्या करते हैं? चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जो भी हमने एक बड़े सैंपल पे कोई रिसर्च करनी होती है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्मॉल सैंपल पे करते हैं, वो आ गई आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका एनालिटिकल डायग्नोस्टिक। एनालिटिकल डायग्नोस्टिक में आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो प्रॉब्लम को और उसका सोल्यूशन देते हो। क्रिटिकली एनालाइज मतलब उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी उसकी नेगेटिव चीज़ें भी, ठीक है। फिर आ गया सर्वे स्टडीज़। सर्वे स्टडी में आप क्या करते हो? किसी क्रिएट करते हो एक अथेंटिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पर डिस्क्राइब करते हो, फिर फिनोमिना को बताते हो कि पहले आप सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हो या कोई फिनोमिना लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो? उसको एनालाइज करते हो, फिर डायग्नोज करते हो प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर इन्फॉर्म डिसीजन एंड इंटेलिजेंट, फिर देखते हो कि उस कंडीशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को रीड कर लेना, डाउट होगा तो कमेंट करके बोलना, ठीक है। सेकेंड आ गई आपकी जो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, कोरिलेशनल स्टडीज़, ठीक है। कोरिलेशनल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा या तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है उसको हम पैरेलल रिलेशनशिप बोलते हैं, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और जो आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है उसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, उसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। नेगेटिव में क्या होता है? एक चीज़ इंक्रीज़ करती है, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ करती है, बट जो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है उसमें अगर एक इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल भी होता है, मतलब इसमें कंट्रोल वेरिएबल्स का भी हम यूज़ करते हैं। थर्ड आ गई आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब आ गया उसके बाद कॉज एंड इफ़ेक्ट। इसमें सबसे पहले हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये जो टैग दिया ना मैंने, स्टडी असन, ये क्या है कि मैं इधर कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो ये उधर की पीडीएफ में दे रही हूँ, बट ये नोट्स मेरे ही हैं, इसलिए मैं इनको आजकल प्रिंट फॉर्म में लेके आ रही हूँ। ऐसे ये हैंड रिटन नोट्स थे, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि ये किसी और चैनल का है, ये मेरे ही नोट्स हैं, इस चैनल पे मैं ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट कंट्रोल। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें हम क्या करते हैं? कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व, ठीक है। अब तीन कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, मैनिपुलेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आ गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिस पे हम इफेक्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। और कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल सबसे पहले क्या आ गया? अगर हमने कोई एक प्लांट लगाया है, ठीक है, ये आ गया आपका प्लांट। अब उसके बाद इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अब हमने कंट्रोल क्या कर दिया कि हम इसको कितनी सनलाइट देंगे, ठीक है। हम इसको कितनी सनलाइट देंगे ये हमने कंट्रोल किया, ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल आ गया। अब आ गया आपके प्लांट, दो प्लांट लगाए हैं आपने, ठीक है। एक में आप क्या यूज़ कर रहे हो? वाटर, एक में आप यूज़ कर रहे हो मिल्क। अब ये जो मिल्क और वाटर है ये क्या है आपका? ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, जिनको आप चेंज कर रहे हो। एक दिन आप मिल्क दे रहे हो, एक दिन एक प्लांट को आप क्या दे रहे हो? वाटर दे रहे हो, ठीक है। तो जिसको आप वाटर दे रहे हो आप उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करोगे, जिसको आप मिल्क दे रहे हो फिर आप उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व किसको कर रहे हो आप? प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हो, इसलिए यहाँ जो प्लांट है वो क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल है।
जो आप उसको अप्लाई कर रहे हो जैसे वाटर और मिल्क, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। कंट्रोल किया आपने सनलाइट, तो सनलाइट क्या है आपकी इधर कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। कोई भी क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है उसको हम लेबोरेटरी बोलते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का अलग से टॉपिक आएगा, बट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद आएगा। इफेक्ट हम क्या देखते हैं, इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, और कॉज क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम में चाहे मैसेज करना, चाहे यहाँ पे कमेंट करना, तो पूछ लेना, ठीक है। और नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक में ये मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।